इंसान बुरे काम कब और क्यों करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा या सुना होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जाने अनजाने में बुरे काम कर बैठते हैं, लेकिन आखिर वे बुरा काम कब और क्यों करते हैं। दोस्तों, इसी से जुड़ी मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। अगर इस कहानी को पूरे अंत तक सुनते हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि इंसान बुरे काम कब और क्यों करता है। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक धनसेठ रहा करता था। उसका बेटा, उसका स्वभाव बहुत ज्यादा अलग था। वे धनसेठ के एक बात को भी नहीं मानता था। अब तो धनसेठ हमेशा परेशान हुआ करता था और लोगों से कहा करता था कि मेरा बेटा मेरा बात को नहीं सुनता है, मेरा बात को ही नहीं मानता है। धनसेठ को लोग बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि हे धनसेठ, तुम्हारा बेटा बिगड़ चुका है। आखिर वह तुम्हारा बात क्यों मानेगा? जब तुम्हारे हाथ में रहेगा तभी तो तुम्हारा बात मानेगा। दोस्तों, अब वह धनसेठ सोच रहा था कि सच में मेरा बेटा बिगड़ चुका है, और धनसेठ ने उसकी शादी करवा दी। दोस्तों, लोग कहते हैं कि जो संतान बिगड़ी है उसकी शादी करवा दो, वे मान जाएगी। दोस्तों, आप लोगों को ये बात आगे पता चलेगी। दोस्तों, जब उसकी शादी हो जाती है तो वह धनसेठ के बेटे के जीवन में एक पत्नी आती है। उस पत्नी को भी वह धनसेठ का बेटा बहुत ज्यादा तंग कर रहा था, उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। धीरे धीरे उसकी परेशानी इस कदर बढ़ गई कि वह धनसेठ की बहू उसके बेटे को छोड़ के चली गई। अब वह धनसेठ का और ज्यादा मजाक लोग उड़ाने लगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन धनसेठ ने उसे अपने घर से बाहर कर दिया और कहा कि मुझे संतान से मैं संतानहीन रहूंगा, लेकिन तेरे जैसे संतान को मैं अपने घर पे नहीं रख पाऊंगा। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद धनसेठ का बेटा वहां से चला जाता है। जब वो धनसेठ का बेटा वहां से चला जाता है, उसकी माँ बहुत ज्यादा रोती है और कहती है कि आपने अपने पुत्र को यहाँ से बाहर कर दिया और हमारा पुत्र पता ना कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं जाएगा। तभी वह धनसेठ अपनी बहू को बहुत ज्यादा डांटता है और कहता है कि तुम नहीं जानती हो कि हमारा बेटा पहले से ज्यादा बिगड़ चुका था। अगर उसे समय पे इलाज नहीं किया जाए, उसे बताया नहीं जाए, उसे संभाला नहीं जाए तो वे और ज्यादा बिगड़ जाएगा। धनसेठ का बेटा चलते चलते वहां पे जा पहुंचा जहां से वह एक स्त्री से प्रेम किया करता था। वे स्त्री एक किसान की बेटी थी और वे किसान की बेटी से मोहित हो चुका था। वह किसान की बेटी से इस कदर मोहित हो चुका था कि उन दोनों ने कहा था कि हम दोनों एक दूसरे से विवाह करेंगे। दोस्तों, वहां पे जाने के बाद उससे वह विवाह कर लेता है और विवाह करने के बाद वह पुत्री कहती है कि आपने तो हमें विवाह कर लिया, और आप अगर हमसे विवाह कर चुके हो तो आप मेरे को लेकर अपने पुत्र के घर पे चलो। लेकिन वह मना करता है और कहता है कि तुम नहीं जानती हो कि मैं तुमसे विवाह तो कर चुका हूँ। तुम्हारे माता पिता नहीं है, हमारे माता पिता है, लेकिन हमारे माता पिता आज मेरे को घर से बाहर निकाल चुके हैं क्योंकि मेरी शादी उन्होंने जबरदस्ती करवा दिया था और मैंने उस पत्नी को बहुत ज्यादा परेशान किया तुम्हारे लिए, जिसकी वजह से मेरा पिता ने मेरे को घर से बाहर कर दिया। और मैं तुम्हें शहर में लेकर चलता हूँ और वहीं पे हम रहेंगे और वहीं पे कारोबार करेंगे। दोस्तों, उस किसान की बेटी को लेकर वह धनसेठ का बेटा शहर में जा पहुंचा और वे वहीं पे काम करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। जब उसके जीवन से एक बेटी की प्राप्ति होती है, धनसेठ का बेटा घबरा जाता है। अब तो खर्च चलाने में उसे बहुत ज्यादा मुश्किलें साबित हो रही थी। घर पे तो वह काम नहीं करता था, हमेशा घुमा करता था और पिता के पैसे वह बर्बाद किया करता था। लेकिन वहाँ पे मेहनत मजूरी करके अपने जीवन को चलाना उसे बहुत ज्यादा परेशानी मिल रही थी। तभी वह जहाँ पे रह रहा था वहाँ पे एक छोटा सा किराना दुकान था। उसी किराने की दुकान पे वह जाकर रात में चोरी कर लेता है। वे हमेशा चोरी करता और वे अपने राशन पाने के लिए ही चोरी किया करता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन किसी व्यक्ति ने उसे देख लेते हैं और देखने के बाद उस किराने वाले से ये बात को कह देते हैं। कहने के बाद वह बेचारा जिसकी दुकान थी वे पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसके पिता के पास लेते हुए पहुंच जाता है और आकर वह धनसेठ से अपनी पूरी बात कहता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा चोरी कर चुका है। अगर तुम इतना पैसा नहीं चुकाते हो तो मैं जाकर पुलिस वालों से ये बात कहूंगा। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद तो धनसेठ बहुत ज्यादा घबराया और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका देता हूँ। और वे सारा कर्ज को चुका देता है।
उसके बाद वह बताता है कि ये लड़का शादी कर चुका है, इसकी शादी हो गई है, इसके जीवन से एक संतान की प्राप्ति है, वे बेचारी उसकी पत्नी वहाँ पे है। दोस्तों, अब वो धनसेठ उसके बहू को बुलाता है और बुलाने के बाद उसे वो रख लेता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक समय आया कि धनसेठ का बेटा पहले से बिल्कुल बदल चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उसके ऊपर बहुत ज्यादा शक कर रहे थे, उसे बहुत ज्यादा मजबूर कर रहे थे और वे कह रहे थे कि लड़का पहले से ज्यादा बिगड़ चुका है और ये चोरी करता है। गांव में जब भी कहीं पे चोरी हुआ करती थी, लोग उसके ऊपर आरोप लगाया करते थे, लेकिन धनसेठ का कहना था कि मेरा बेटा चोरी नहीं करता है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमारा बेटा चोरी करता है तो आप लोग इसे पकड़ देना और पकड़ने के बाद मैं आप लोगों को इनाम भी दे पाऊंगा। दोस्तों, धीरे धीरे और ज्यादा समय बीतता चला जाता है। एक दिन राजा के घर में चोरी होती है और सारे लोग राजा से जाकर कहते हैं कि धनसेठ का बेटा ने ही चोरी किया होगा। दोस्तों, राजा उसे आकर जबरदस्ती पकड़ लेता है और उसे जेल में बंद करवा देता है। जेल में बंद करवाने की वजह से उसे बहुत ज्यादा पीड़ा मिलती है, उसे पत्नी से दूर रहना पड़ता है और कुछ समय बाद धनसेठ उसे छुड़ा लेता है। दोस्तों, जब उसे कुछ समय बाद छुड़ा लेता है तो वह धनसेठ का बेटा घर पे आता है। अब उसे बहुत ज्यादा दुख होती है और गुस्सा भी आती है कि आखिर लोगों ने मेरे को बुरा कहना शुरू कर दिया है और मैं बुरा भी काम नहीं करता हूँ। और वे रात के समय में ये बात को सोचता है कि आज से मुझे चोरी करना चाहिए और वे गांव के लोगों में चोरी करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो चोरी करता जाता है और एक समय आता है कि राजा के राज दरबार में एक बहुत बड़ी गहने पड़ी थी, जो गहना राजकुमारी के थी, और वे गहने चुरा लेता है और चुराने के बाद वो एक सोनार के पास बेच देता है और वे सोनार बहुत ज्यादा खुश होता है। एक दिन एक राजकुमारी उस सोनार के पास पहुंचती है, जो सोनार उस गहने को बेच रहा था, उससे वो खरीद लेती है और वे दूसरे राज की रानी थी। जब वो दूसरे राज की रानी ने उस गहने को पहनी, राजा उसे देखकर बहुत ज्यादा चौकन्ने हो गया और उसने सोचा कि आखिर हमारा गहना यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच गया। शायद वह उस राज्य के राजा ने ही हमारे राज्य से चोरी करवाया होगा। सारा आरोप उसके ऊपर लगवाता है, लेकिन वह राजकुमारी उस सोनार को नाम को बताती है और कहती है कि मैंने वहाँ से वह गहने को खरीदा। अब राजा उस सोनार को पकड़ लेता है और कहता है कि चोरी तूने ही किया होगा, अगर चोरी तू नहीं कर सकता तो कौन किया होगा। दोस्तों, अब वो कहने लगा कि मेरे से एक लड़का बेचने आया था, लेकिन मुझे उसकी शक्ल याद नहीं है, उसकी सूरत याद नहीं है। अब राजा उसे बहुत ज्यादा परेशान करता है। जब वह परेशान करता है, उसे बहुत ज्यादा डर मिलती है। उसी बीच वे लड़के वहाँ पे वह जाकर देख ही रहा था। तभी वह सोनार उसे पहचान लेता है और कहता है कि इसी ने ही बेचा होगा। अब तो दोस्तों, सारे लोगों का शक तो उस सेठ के बेटे के ऊपर ही बसी थी। अब वह सेठ के बेटे को राजा पकड़ लेता है और उससे वह गहने भी छीन लेता है। उसे वह कड़ी से कड़ी सजा देता है और कहता है कि इस लड़के को मुझे राज्य से बाहर निकालना होगा। अभी वह सेठ कहता है कि हे राजा, आप इसे राज्य से बाहर निकाल देना, ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन इसकी पत्नी है और ये पत्नी के बिना कैसे रह पाएगा, इसके बच्चे हो चुके हैं और तुम इसे कोई फांसी की सजा देते हो, इसे कड़ी से कड़ी सजा देते हो तो इसका जीवन तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसकी पत्नी के जीवन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, राजा कहने लगा कि हे सेठ, ये तुम्हारा बेटा है, इसका मतलब नहीं है कि इसे सजा नहीं मिलेगी। इसे सजा तो मैं देकर मानूंगा, क्योंकि गांव के और लोगों में इसने चोरी करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये सब बातें हो ही रहा था, तभी वहां पे एक बौद्ध भिक्षु आते हैं और कहते हैं कि हे राजा, ये क्या हुआ है और आप क्या कर रहे हो। तभी वह कहता है कि हे गुरु, आपको पता नहीं है कि ये सेठ का लड़का है और ये बहुत सारे लोगों के साथ चोरी करता है, बहुत सारे लोगों को परेशान किया करता है, जिसके चलते आज मुझे इसे कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए आगे आना पड़ा। तभी उन्होंने कहा कि लेकिन ठीक है, इसे कड़ी से कड़ी तुम सजा दे रहे हो, आखिर इसकी गलती क्या है। राजा पूरी गलती बताता है और कहता है कि आप ही बताइए कि इसे कौन छोड़ देगा। इसका पिता बार बार मेरे से कह रहा है कि आप इसे छोड़ दो, इसे सजा मत दो, लेकिन अगर मैं इसे सजा नहीं दे पाऊंगा तो ये कैसे करेगा, ये तो बार बार चोरी करता रहेगा। तभी वह सेठ का लड़का कहने लगा कि हे राजा, आज से मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा, जो मेरा मकसद था मैंने पूरा कर लिया। दोस्तों, ये बात को सुनने के बाद वो बौद्ध भिक्षु कहने लगे कि
हे बेटे, आखिर तुम्हारा क्या मकसद था? आखिर तुम चोरी किस लिए करते थे? तभी वो गुरु से कहने लगा कि हे गुरु, मैं चोरी पहले किया भी नहीं करता था, लेकिन गांव समाज के लोग मेरे ऊपर बहुत ज्यादा शक किया करते थे। मैं तो एक लड़की से प्रेम करता था और मैं उसी से विवाह कर लिया। उसी के चलते मैं रात में कहीं जाया करता था, आया करता था, और गांव में कुछ चोरी होती थी। लोग मेरे ऊपर आरोप लगा दिया करते थे, जिसके चलते मेरे पिता ने मेरी शादी विवाह करवा दिया। ये लड़का चैन से रहेगा, मेरा बात को मानेगा और हर एक काम करेगा। लेकिन मैंने उस काम को ठुकरा दिया और मैंने उस लड़की से प्रेम करना भी बंद कर दिया। मैं जिससे प्रेम करता था, जिससे शादी करना चाहता था, उसी से मैं प्रेम करने लगा। मेरा पिता ने उस लड़की को कितना भी रहने को कहा, लेकिन वो लड़की मेरा साथ छोड़ के चली गई। उसके बाद पिता ने मेरे को घर से बेदखल कर दिया और मैंने इस लड़की से जाकर विवाह कर लिया। मैंने शहर में जाकर काम करना शुरू किया। मेरे बच्चे हुए, मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रही थी, तबीयत खराब हो रही थी, मेरा कोई मदद नहीं कर रहा था। तभी मैं एक किराना दुकान में चोरी करता, उतना ही चोरी करता जितना मेरे भोजन की आवश्यकता होती। रोज रोज की तरह मैं चोरी ही कर रहा था। अभी 10 से 15 दिन चोरी की हुई थी। तभी एक व्यक्ति ने उस दुकान वालों को बता दिया और दुकान वालों ने मेरे पिता के पास आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा चोरी किया है, अगर तुम ये भरपाया नहीं करते हो तो हम ये सिपाहियों के पास इसे ले जाकर डाल देंगे और वे सिपाही इसे जेल में बंद कर देगा। पिता ने मेरा भरपाया कर दिया और मेरी बहू को वहां से वापस लेकर चले आए। लेकिन वह बेचारा, उसकी चोरी जितनी हुई थी उससे वो कई गुना मेरे पिता से पैसे लेकर चला गया। अभी भी मेरे को गांव समाज के लोग भी चोर कह के बुलाते थे और कहते थे कि इस शहर में बहुत ज्यादा चोरी करता था, जिसके चलते मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आई और मैंने उन लोगों के घर में चोरी करना शुरू कर दिया जो लोग मुझे झूठ में चोरी कहा करते थे और मेरे को चोर कहते थे। ऐसा करते करते राजा भी मेरे को छोड़ नहीं रहा था और मैंने राजा की राजकुमारी के गहने को चोरी कर लिया और मैंने सोनार से बेच दिया और सोनार ने किसी राजकुमारी से बेचा। जब ये बात राजा को पता चला तो राजा उसके ऊपर शक करने लगा, जिसके चलते अब वो सोनार ने मेरा नाम ही बता दिया और राजा मुझे फांसी की सजा देने वाला है या मुझे राज्य से बाहर निकालने वाला है। लेकिन मैं वादा कर चुका हूँ कि अब मैं किसी के साथ चोरी नहीं करूंगा और लोग अगर मुझे परेशान नहीं करेंगे तो मैं चोरी नहीं करूंगा। बौद्ध भिक्षु बहुत जोर से मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटे, लोग तो तुम्हें संसार में कुछ न कुछ कहते रहेंगे और तुम्हें तरह तरह की बात कहेंगे। अगर तुम लोगों के हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। और कहने लगे कि और इंसान बुरे काम तभी करता है जब उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, लोग उससे बहुत ज्यादा तंग करते हैं या उससे कुछ न कुछ परेशानी होती है, जिसके चलते इंसान बुरा काम करने लगता है और वे परेशान हो जाता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। आज से तुम मेरी बात को मानो, तुम ये सारे बुरे कामों को बंद कर दो और तुम अगर बुरे काम बंद कर देते हो तो राजा तुम्हें छोड़ देगा। तभी वो कहता है कि हे महाराज, आज से मैं बुरा काम नहीं करूंगा, आप मुझे छोड़ दो। लेकिन राजा कहने लगा कि नहीं, मैं तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाए और कहने लगे कि आप इसे छोड़ दो, ये दोबारा कभी भी गलती नहीं करेगा और ये गलती करता है तो आप इसे दूसरी बार फांसी दे देना। दोस्तों, ये बात होने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है और वे अपने घर पे आ जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता चल गया होगा कि इंसान बुरे काम कब और क्यों करता है। इंसान बुरे काम तभी करता है जब उसे बहुत ज्यादा दुख होती है, उसे परेशानी होती है, तभी वह बुरा काम करता है। और नहीं तो लोग उसे बहुत ज्यादा उकसाते हैं, उसे झूठ मूठ में बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। वहीं इंसान बहुत बुरा काम करने लगता है और लोगों को परेशान वे भी करने लगता है। लेकिन उन लोगों की बात नहीं हो रही है जो लोगों के जीवन में लोग भी उन्हें परेशान नहीं करते हैं और उन्हें खाने पीने की भी कमी नहीं होती है, उन्हें कोई भी दुख नहीं होता है। बस उन्हें लोगों को परेशान करने का मन होता है और वो लोगों को परेशान करते हैं, उनके घर में चोरी करते हैं और उन्हें वो परेशान करते रहते हैं। उन लोगों की बात नहीं हो रही है जो लोग इस हरकत से हमेशा के लिए मौजूद है और हमेशा इस हरकत में शामिल है। उन लोगों के लिए इस वीडियो में बिल्कुल बात नहीं हो रही है, लेकिन उन लोगों की बात हो रही है जो लोग जाने अनजाने में ये गलतियां कर रहे हैं, जिन्हें नहीं करना चाहिए। भले उनके बारे में लोग कुछ भी कहे, चाहे उन्हें चोर कहे या चोर नहीं भी कहे, उन्हें ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है। और वे सेठ का बेटा के साथ जो कर्म हो चुका था उसे सजा मिल रही थी, उसके कर्मों के हिसाब से मिल रही थी, उसे भी ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बिल्कुल अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके जरूर बताना
और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना